नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन डीसीएक्स के बारे में, जो कि एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जिसके से आप एक तरीके से अभी रिसेंटली खबर भी देखने को मिली कि उनके ऑपरेशनल अकाउंट से किस तरीके से हैकर्स ने 380 करोड़ रुपए या 44 मिलियन यूएस डॉलर्स निकाल लिए। अब जो एक कॉइन डीसीएक्स है, ये एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और उनके हिसाब से ये 500 से ज़्यादा क्रिप्टो एक तरीके से करेंसीज में ट्रेड करने की ऑप्शंस अवेलेबल देता है। अब क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि आप जानते हैं, बिटकॉइन हो, स्टेबल कॉइन हो, 3M हो या इथेरियम हो, इस तरीके की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब ये जो स्टार्टअप है 2018 में इंडिया में रजिस्टर हुआ और किस तरीके से ये सब क्रिप्टो ट्रेडिंग की ऑप्शंस अवेलेबल करता है, और रिसेंटली इनके जो ऑपरेशनल अकाउंट से लगभग 380 करोड़ रुपए हैकर्स ने निकाल लिए। ऑल्दो उनके कॉइन डीसीएक्स के ओनर्स का एक तरीके से प्रेस रिलीज़ भी आया है या उनका एक तरीके से जवाब भी आया है कि इससे आम जनता को या जिन भी लोगों के यूज़र्स के या कस्टमर्स के पैसे लगे हुए हैं इस तरीके की ट्रेडिंग ऐप में, उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पैसे की रिकवरी 380 या 384 करोड़ रुपए जो हैं, इनकी रिकवरी वो अपने रिजर्व अमाउंट में से करेंगे। ऑल्दो इस तरीके का जो मामला है हमें वज़ीर एक्स से भी देखने को मिला था लास्ट ईयर, जब जुलाई 2024 में वज़ीर एक्स नाम की क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप से 2000 करोड़ रुपए हैकर्स ने निकाल लिए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि पैसे की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो पाएगी, बट उसके बाद आज तक कुछ नहीं पाया और 3600 मुकदमे चल रहे हैं, ना ही लोगों को उनका मेहनत का पैसा या उनका जो मेन अमाउंट है वो मिल पाया। अब सिमिलरली कॉइन डीसीएक्स के ओनर ने बोला कि हम इसकी रिकवरी अपने रिजर्व अकाउंट से कर लेंगे, और उसके साथ साथ आप उनकी बेबसी देखिए कि सेकंड प्रेस रिलीज में वो ऐसा अपना बता रहे हैं, एक तरीके से बयान दे रहे हैं कि कोई भी प्रोफेशनल हैकर अगर उनकी मदद करे और वो पैसा रिकवरी करने में उनकी मदद करे, या वो जो 380 करोड़ रुपए है अगर वो वापस उनको दिलवा पाता है वो प्रोफेशनल हैकर, तो वो 25% उसका अमाउंट उसको देने को तैयार है, या एज ए रिवॉर्ड या एज एक तरीके से कि भाई उनकी मदद कर पाए। ये प्रोसेस है हमारी एप्लीकेशंस का, ये जो नई स्टार्टअप्स का, ये टेक्निकल स्टार्टअप्स हमारी शुरू हुई हैं। इस तरीके के स्टार्टअप को किसने रेगुलराइज किया है? या सरकार के हिसाब से तो क्रिप्टो ऑल्दो लीगलाइज नहीं है, ऑल्दो बैन भी नहीं है, बट लीगलाइज भी नहीं है। कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरीके के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं, ट्रेडिंग एप्लीकेशन, उनको ओवरहाइप्ड तरीके से मार्केट में लेके आते हैं, उसके बाद जनता को भ्रमित करके और जनता को बहला फुसला के उनकी मेहनत की कमाई फॉर बेटर फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए इन सब एप्लीकेशन या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे लगवाते हैं। जब जिनके पास खुद के पास ही कोई ट्रबल शूटिंग का सोल्यूशन नहीं है और उनको प्रोफेशनल हैकर्स के लिए बाहर बाहर से एक प्रेस रिलीज़ करनी पड़ रही है कि आप अगर हमारी मदद कर देंगे तो आपको 25% जो रिकवर अमाउंट होगा उसमें से दे देंगे। इस तरीके के सिस्टम्स पे हमारे इन्वेस्टर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आम जनता का पैसा भी लगवा देते हैं, जिसकी कोई बाद में रिकवरी भी नहीं हो पाती हैकिंग के बाद, कि ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है। इस तरीके से हमारे टेक्निकल स्टार्टअप या थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। ये सोचने का विषय है और इस तरीके के इन्वेस्टर्स को भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय